अरे भाई जितने भी 90s के बालक रहे हैं ना, और स्पेशली हरियाणा के, वो नाम तो शायद आप इतना नहीं जानते होंगे, पर आपने उनकी बातें, उनकी कहानियां, उनकी कविताएं, उनके चुटकुले जरूर सुने होंगे। जो मैंने बचपन में सुनी और जो मैंने बेरा नहीं था कि वो आपकी है, गोदू का ब्याह की। जी। तब गोदू का ब्याह था, हाँ, मारा भी था। गोदू के साथी थे, हम तो बराती थे। जाना दूर था और ब्याह का शुरू था। बहू जो लैनी थी, चादर सी पानी थी, थोड़ी सी काली थी, धारे की साड़ी। उस टाइम के गाने थे ना, वे चाहे बॉलीवुड के हों, वो चाहे हरियाणा के हों, हरियाणवी हों, पर वे सदाबहार सी हैं। मतलब पर आजकल के गानों में वो मजा रहा नहीं। तो आपने जो यू डिफरेंस है, यू क्यों कर आप भरो हो जब काम करो? टाइम के साथ ना भाई के बदलाव तो आ होगा, वो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि कुदरत का नियम है। और उस टाइम पर जो चीजें होती थी, चाहे स्टोरी थी या गाना था, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होया करता मामला, और पूरी टीम बैठ के उस पर डिस्कस भी होया करता। आपने क्या लगा आने वाला टाइम कला के लिए या किसी भी फील्ड के लिए हानिकारक होगा या ज्यादा बेनिफिशियल होगा? तो अच्छी तो आज भी चीजें, लेकिन उनने टाइम लगा है थोड़ा ऊपर में, क्योंकि एक सर्कुलेट हो रहा है पूरा मामला। अपने हरियाणा में देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि यह फील्ड तो पता नहीं कैसे, हाँ। नाचन गाना वाले टाइप्स। कैसे के हर्डल्स आए आपने इस फील्ड में काम करने? कहीं भाई ऐसा हुआ कि भाई जिस आदमी में टैलेंट है, लेकिन वो कितने दिखा नहीं सकता, उसने एक मंच नहीं मिल रहा, तो ये मंच तो आपको मिल रहे हैं। और कितने कितने लोग एक आधा ऐसा भी क्लिक कर दिया कि भाई आ भी जाए, फोन करना या जिस तरह एक थोड़ा चमचागिरी टाइप वाला मामला या कह लो, तो वो मेरे बस का है नहीं। आपने कभी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला कि मतलब आपने नोया हो कि हाँ मतलब कोशिश ये रही है, कोई करेक्टर भी कितना कराया है, तो उसमें कोई वल्गर चीज मैंने नहीं करी। काम करूँ, मेरा परिवार, मेरे बालक अगर देख लें उस चीज ने, तो उस पर कितने कितने शर्मा के उठना नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया या जो भी अभी नए नए कलाकार इस थ्रू आ रहे हैं, सही हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक, या ज्यादा खराब होती जा रही हैं? ये जो फॉलोवर्स लेने वाली जो होड़ माच रही है, कांदी दौड़ चल रही है, जो बहुत भयंकर काम है कि मतलब कुछ भी करना पड़ो, बस जाना है लोग। व्यूज आने चाहिए यार, फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए। वो ऐसी क्या चीज है जो एक एक्टर ने एक अच्छा कलाकार बढ़ने के लिए करनी चाहिए? मेरा तो ये रहा है कि मैं ऑब्जर्व करता रहूं। और ये मेरी गलती है, ये और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हरियाणा में, जो हम अच्छे टैलेंट ने, अच्छे लोगों ने हम ऊपर ले आने में इतनी देरी कर दे हैं कि मैंने भी समझने में इतनी देरी कर दी इनके साथ रहते हुए, काम करते हुए भी, कि इन्होंने इतना काम करा है अपनी लाइफ में। राम राम जी, आप सारा ने दनिशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज जो हमारी गेल मेहमान मौजूद हैं, हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं बैठे हैं आज। और हमारी गेल जो आज मेहमान मौजूद है, वो एक बहुत प्यारे इंसान है, एक बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और भाई जितने भी 90s के बालक रहे हैं ना, और स्पेशली हरियाणा के, वो नाम तो शायद आप इतना नहीं जानते होंगे, पर आपने उनकी बातें, उनकी कहानियां, उनकी कविताएं, उनके चुटकुले जरूर सुने होंगे। अरे भाई मैं तो स्पेशली आज सारा कुछ जानूंगी इन सर के बारे में। लेकिन मैंने जो सबसे पहले इनकी लाइन सुनी थी, इनकी कविता सुनी थी, वो गोदू का ब्याह था। आप समझ भी गए होगे, आपने भी अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। पर भाई मैंने बहुत लेट बेरा पटा, वो इनकी गाई हुई थी, इनकी बोली हुई थी, इनकी लिखी हुई थी। और मैं बहुत बहुत स्वागत करूँ सर राजकुमार धनखड़ जी का। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे शो पर आने के लिए। और सर मैं आप नु मानियो कि मैं बिल्कुल जीरो प्लानिंग के साथ हूँ आज। मैं आपकी गेल 2019 में शायद हमने एक साथ काम करा था हाँ, कैंप बनवास में। बनवास। और एज पर्सन जो अटैचमेंट होया करे, बेशक आप कभी मिले हो ना मिले हो, पर बिहेवियर वाइज, काम वाइज और एज पर्सनैलिटी वाइज ना मैंने हमेशा कनेक्ट करा आपसे एक तरीके से। और ये मेरी गलती है, ये और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हरियाणा में, जो हम अच्छे टैलेंट ने, अच्छे लोगों ने हम ऊपर ले आने में इतनी देरी कर दे हैं कि मैंने भी समझने में इतनी देरी कर दी इनके साथ रहते हुए, काम करते हुए भी, कि इन्होंने इतना काम करा है अपनी लाइफ में। तो भैया आज बहुत सारी बातें करेंगे, हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं है, सिर्फ एक पेपर ले रखे, इसमें कुछ नहीं लिख रहा है। तो सर मैं सबसे पहले शुरुआत उसी चीज से करूंगी जो मैंने बचपन में सुनी और जो मैंने बेरा नहीं था कि वो आपकी है, गोदू का ब्याह की। जी। क्यों कर गोदू का ब्याह बना? मैंने बेरा, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में आप इसकी कहानी बता चुके हो, पर मेरे बहुत करीब है यार, क्योंकि मैंने मेरे भाई और बहन के मुंह से हमेशा ये लाइन सुनी है। और मैंने कद मैंने नु लगा करता उन्हें बनाई है, वही गा रहे हैं। तो कुछ बताओ सर उसके बारे में। तो सबसे पहले तो निशा आपके सभी दर्शकों को भाई राजकुमार धनखड़ की ओर हाथ जोड़ के राम राम।
और दानिशा शर्मा देसी बोलबाला। एक तो जो ये नाम है ना, इस समय ठेठपना आ गया, देसीपना जो आ गया ना, तो बिल्कुल, देसी है तो वो कमाल की चीज है। हाँ, और दूसरी चीज निशा ये कह रहे थे आपके कि लेट कर दें हाँ, कि कोई भी हम है, मतलब मेरा मानना इसमें यो है कि जो भी काम होना है ना, वो एक उसका टाइम हो, फिक्स है, टाइम है। वो नेचुरल प्रोसेस है, वो उस बिल्कुल। टाइम पे होगा जब वो होना है ना। हुँ। तो इसमें कोई लेट लतीफी नहीं है यार। फिर थोड़ा बहुत एक आधा आदमी सा हो जाए, मेरा कैसा, मैं अपने आप में बहुत आलकसी आदमी मान्या करूं ये, हाँ, मतलब अपने कितने न कितने कोई भाई, नहीं तो हम इस लाइन से जुड़ रहे हैं, ये लाइन है शो की है भाई, शो भी है हाँ, हाँ। है ना। थोड़ा यूँ भी हो गया सर, मैंने नू लगा कि जिन्हें अच्छी जिनमें स्किल्स हो, जिन्हें अपने एक्सपीरियंस तक काम करा हो ना, मैं देरी करे अपनी चीजें बताने में लोगों तक कि मैंने यूँ भी आवे, पीछे रह जाए इस चीज में। बेरा नहीं क्यों हो उसका, मेरी अपनी तो यह हक भाई, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली जो हाँ, बात नहीं नहीं हो, बना वो कितने जाता। न कितने वो लग गए, नहीं यार छोड़ के हाँ, क्यों बताना है। बताना है? हाँ। हाँ, तो वो है, लेकिन बाकी लाइन ये शोबिज के जितना दिखोगे तो ये आप चलोगे, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो ये है, बाकी तो जो होना है वो टाइम पे होना है। हुँ। और दूसरी बात थी कि गोद्दू का ब्याह, है ना। हाँ, तो ये न्यू लगा लो कि 1993-94 की बात है ये। मैं पैदा भी नहीं हुई थी सर जब तक। तो 1993-94 में हम रोहतक रहा करते, हाँ, मतलब ट्यूशन लेने तक जा रहे थे रोहतक। हुँ, दरअसल बात क्या थी कि हम जो गांव में जो थोड़ा ठीक ठाक सा हो ना बालक पढ़ाई में, हुँ। तो उसकी एक उसका पैमाना ये था कि भाई उस दौरान साइंस साइड होनी चाहिए, वो अच्छा। होशियार हम जब मान्या था। हाँ, तो ये भाई ठीक ठाक से थे, मतलब घने टॉपर भी नहीं थे 10वीं तक, पर नहीं थे, गिनती के बाल काम 4-5 तक में थे। हाँ, थे, तो हाँ, भाई मजबूरन साइंस साइड तो लेनी पड़ेगी। हाँ। ये साइंस सारी अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में तो सबका दिक्कत आतंक बन ये गई। करे हाँ, कि हाँ, चलो भाई वो आ गया, वो 11वीं में तो कॉलेज ने धक्का मार के काट दिए, ये हाँ। 12वीं तो बोर्ड की थी, हुँ। साइंटिस्ट गुद्दी लगी हो गए फैल। हाँ, तो उस दौरान तो अब गुद्दी भी नहीं लग गया, चल ले साइंस रहे, हाँ, ये वो कीड़ा तो भीतर वो कलाकारी वाला, हाँ। हमारे सारे साइंस डिपार्टमेंट जो म्यूजिक डिपार्टमेंट म्यूज़िक सारा, डिपार्टमेंट, हाँ, तो ये साइंस इस साइड में मिंडक मैंडका के वो डाइसेक्शन वगैरह वो उसमें गाइड की उनका वो आलपेंसी मोम की ट्रे ही मेरे ऊन हाँ, के चीरा लाई बैठे हाँ। और तो वो लगे मैं उड़ा हूँ म्यूजिक वाले की चौखट्टे सारेगामा सकलाएं पा खड़े सुनो रहते, है। हाँ। हाँ, तो वो कीड़ा उड़े थे था। हाँ, तो उस दौरान जब वो ट्यूशन भाई 12वीं आ गए, उसकी है बोर्ड की क्लास है, तो 11वीं करते हैं, फिर ट्यूशन लेने ही जज्जर में था, नहीं तो रोहतक गए फिर। हाँ, तो उस दौरान हमारा मित्र था डाकला के, उसने कुछ 4-5 लाइन ये बताई थी गोद्दू का ब्याह की, हुँ, जो गोद्दू का ब्याह है हाँ, वो मन नहीं मेरा किसका लिखा हो रहा है, लेकिन 4-5 लाइन उन्होंने दी, दी। कुछ मैंने उसमें अपनी जोड़ ली। हुँ, तो जो गोद्दू का ब्याह है वो पूरी तरह से मैं अपनी रचना उसने नहीं कह सकता, हाँ, 2-4 लाइन की तरह मिल ली थी, 2-4 अपनी जोड़ ली, उसमें कुछ मिला गया दादा हुँ, सहभागिता उसमें होगी। हुँ, हाँ, उसके बाद जो थी गोद्दू की ससुराल, हुँ, वो पूरा लिखा था। हाँ, और उसके बाद थोड़ी कोशिश एक तीसरा पार्ट की भी करी थी, गोद्दू की हुँ, फैमिली, हुँ। तो उसमें उसके परिवार के बारे में, तो ये थी उस टाइम की, तो ये 1993-94 के दौरान की बात है। हुँ। तो य गोद्दू के ब्याह की बात तो थी हाँ। ये गोदू था कौन सर? मेरा पता है आपने कदी? ना मन नहीं सुना, वैसे तो गांव गल पा जाएगा एक आधा। हाँ, ईब जिसपे तो लिखी होगी है। हाँ, ईब तो इसे खरनाम नहीं रह रहे ना, पहले डे टाइम में तो गोद्दू ये कॉमन से नाम, ये थोड़ा उस्ता अगली जनरेशन में जिस तरह कालू हो गया, वो एक हाँ, जनरल सा नाम हो गया। हाँ, तो ये उस टाइम का को गोद्दू रहा, हमारे पड़ोस में एक सेठ जी है गोद्दू, हाँ। वो मैं देखती हंसा बोला, तने तो मेरी वो हंसी उड़ा दी, बोला अरे मुका गोद्दू तेरे ऊपर कौन है भैया बात। तो पर जिसका नाम भी है वो कितने कितने सोचेगा, हाँ, सच कई में। जगह इसका न्यू कर लिया, किसी ने गोद्दू का गोल्लू कर लिया, मोल्लू कर लिया। हाँ, तो स्कूल टाइम में भी सुना दे, किसी के टीचर ने सुना दी, तो वो बालक नहीं सोचेंगे भाई मास्टर जी ने हाँ, लिखे और होगी शायद। हाँ। बाकी अब चल काफी समय से रही। ना ये सर वे वाली चीज़ें हैं जो कर आजकल देखो दबा-दब गाने बन रहे हैं ना, हरियाणा में लगा लो, बॉलीवुड में लगा लो, साउथ में लगा लो, है ना? मतलब दिन के नू नहीं बेरा कितने गाने लिख रहे हैं। हाँ। पर जो उस टाइम के गाने थे ना, वे चाहे बॉलीवुड के हों, हम्म। वो चाहे हरियाणा के हों, हरियाणवी हों, जो उस टाइम पे बनाए थे, बीच में फिर ब्रेक लग गया कई चीज़ों पे, पर वे सदाबहार सी हैं। मतलब
वे चीजें वैसी हैं जैसे गोविंदा के गाने आज हाँ। भी ठीक है, मतलब वे गाने भी जिनका 1-1.5 मिनट तक तो पहले म्यूजिक ही कुछ और बजा करता, हाँ। फिर उसके बाद वो एकदम लगता गाना शुरू होया करता, वे शब्द जो होया करते, लिरिक्स जो होया करते, वे आज भी सुने ना वैसे ही फील आवा है कि जैसी पहले आया करती थी। पर आजकल के गानों में वो मजा रहा नहीं। तो आप जैसे कलाकार जो उस टाइम के निकले हुए हैं, उस टाइम का काम करा है आपने, अब कैसा फील करो आप? बिल्कुल ही एक अलग, कहीं ना कहीं डिफरेंस है देखो चीजों में ना, काम करने के तरीके में थोड़ा इजी होगी हमारे लिए चीजें, है ना, हमने सहायता ज्यादा मिलने लगी। तो आपने जो यू डिफरेंस है यू क्यों कर आप भरो हो जब काम करो? नहीं देखो, इसमें एक तो निशा ये है कि टाइम के साथ ना भाई के बदलाव तो आ होगा, वो अपने हाथ में नहीं है क्योंकि वो कुदरत का नियम है ना। और उस टाइम पे जो चीजें होती थी, चाहे स्टोरी थी या गाना था, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होया करता मामला। और पूरी टीम बैठ के उस पर डिस्कस भी होया करता कि भाई ये सॉन्ग है, अगर म्यूजिक डायरेक्टर है तो वो भी पूरी टीम के साथ बैठ के अपनी चीज दिखाते। तो वो मास्टर थे सारे वो लोग। तो जब सारे की वाह क्या बात है लेकरती ना, तो फिर चीज फाइनल हो जाती, तो उसमें दम पाया करता फिर। और ई बड़ा मामला हो गया यो सबके में, मतलब एकदम इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ फास्ट हो गया। पिज्जा बर्गर या कॉफी चाय जो भी, वो डिपाड़ा मामला आ गया, टन टन टन। वो बल्कि वो तो गांव में चली गई एक, वो ब्याही थी लुगाई, मतलब ब्याही थी कि वो पढ़ी लिखी छोरी थी, वो गांव में ब्याही गई तो वो अपने वो मॉडर्न सी थी, वो डिपाड़ा वो बैग टी बैग ले रही थी, वो न्यू घोल के वो चाह का प्याया, वो का घर आला ने देख ली, वो उन्हें पिटने लग गया, बोले क्यों मारा, बोले या मैंने बहन के टूना टोटका करके एक तबीज सा घोल की प्या हुआ। तो यो इस डाल का फास्ट चल रहा मामला। आजकल तो रेडीमेड सौदा है, गाने भी पहले बना के इधर रखे हैं, सिचुएशन अपनी क्रिएट कर ले और कर दो सेट। हाँ, ये तो चैट जीपीटी जैसी चीजें भी आ गई, आप बिल्कुल काट दो ऑनलाइन और छाप दो। वो तो ऐसा बताऊं, मतलब न्यू बता दी कि मैंने भाई इतने शब्दा में या चीज चाहिए है, इतने टाइम की चाहिए, तो उसी वो 10 चीज ये लीजिए। जिस तरह वो लगते हैं दुकान में थान काट नहीं गिर दिया रहे, न्यू मारेंगे। मतलब आप मानो आज के टाइम पे फेमस होना इजी हो गया है। हाँ, अगर जो थोड़ा सा भी टैलेंट तो थोड़ा चाहिए है, और जुगाड़ ज्यादा चाहिए कि मैं सीधी पारी। मैंने वैसे तो मैं देखो एमए म्यूजिक वोकल तो हूँ, मास्टरी कर रखी है, पर मैंने आज तक गाया ही नहीं है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मैं, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाकी आज की तकनीकी सी आ रही है, आप चूंकि शायद बेसुरा गा दो, वो तो आप वो ऑटो टोन वगैरह जो भी मामला हो सेट कर दे, तो इसलिए आसान होगी। और शायद जितनी आसान चीज होगी उतनी जो है वो चीज उनकी जो जिस तरह बता रहे हैं, उन गाने आज सुन लो मजा होगा। लेकिन आज वाली जो चीज है वो थोड़ी ये फटाफट वाली है, तो वो फटाफट चली जा। तो इब जुकर इतने गैप में ही इतने चेंजेस आ गए टैलेंट में, स्किल्स में, आपने क्या लगा आने वाला टाइम कला के लिए या किसी भी फील्ड के लिए हानिकारक होगा या ज्यादा बेनिफिशियल होगा? आपके थॉट क्या है इस चीज में लेकर? देखो ये तो नहीं होता कि कोई भी चीज टाइम के साथ बदलाव तो आवे हैं, लेकिन एक होता है ना कि भाई वो टाइम किसका है। एक वो टाइम था तो उसमें जो जेन्युइन जो चीजें थी, या सिंगर था, एक्टर था, जो भी थे, उनकी मात्रा ज्यादा थी। है तो आज भी जेन्युइन, तो आज भी हैं। और लेकिन क्या है कि वो बोलबाला उन लोगों का हो गया जो तकनीक के साथ आते हैं, वो ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। पहले कड के बना करते। हाँ, एक तो वो पढ़ना, एक कढ़ना। तो वो कढ़ के न बना करते। आजकल सारा सौदा टेक्निकल हो रहा है, तो अच्छी तो आज भी चीजें, लेकिन उनने टाइम लगा थोड़ा ऊपर में, क्योंकि एक सर्कुलेट हो रहा है पूरा मामला। कुदरत का जो नियम है ना, एक चीज कदे ये जो आज पेट्रोल काटने लग रहे हैं, हाँ, ये कदे के कितने साल पहले नीचे दबे होंगे, वो फिर ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह एक सर्कल चल रहा है, तो टाइम तो आओगा। ये दौर है तो इसको भी देखना पड़ेगा। और उसमें जेन्युइन जो चीजें हैं वो भी आती हैं, लेकिन उनको थोड़ा उसके वो लोग शामी कमाओ, या उनको चाहने वाले जानने वाले कम है। हाँ। तो सर जुकर मैंने यू ऑलमोस्ट अपने मेरे पॉडकास्ट पे जितने भी जो कलाकार आए हैं, मैंने हर किसी तय पूछना पड़ा है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री थोड़ा लेट शुरू हुई है। तो जुकर अपने हरियाणा में इस फील्ड ने आज तक भी एक वो अच्छी वाली वैलिडेशन नहीं मिलती, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो। मतलब देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि यह फील्ड तो पता नहीं कैसी नाचन गाना वाले टाइप्स में। तो यू मैंने लगभग सब तय सवाल पूछा है। तो आपका जो टाइम था, आपका दौर था, जैसे आपने धीरे धीरे स्विच करा और आप
जैसे कलाकार आप हमेशा तय थे, लेकिन आपने फिर डाइवर्जन भी करा, आप फिल्मों की तरफ भी आपने रुख लिया। तो इतना इजी तो नहीं रहा होगा कि बहुत आसान फील्ड है, और ना ही ये इतना मनी मेकिंग अभी तक भी हो पाया हाँ। है कि हम बिल्कुल अपना जीवन अच्छे तक गुजार सकें। तो क्यों, कैसे के हर्डल्स आया आपने इस फील्ड में काम करने में? देखो, इसमें निशा के एक तो भाई जो बोल रहे हो ना आपके, एक जो क्वेश्चन मार्क जो आवा है इस लाइन पे, वो कितने कितने उसका फर्क तो बहुत आया है। उस टाइम तो मान लो लड़कियां के ऊपर तो अत्यधिक मात्रा में था, लेकिन अगर मारे कैसे भी अगर कितने जाते तो वो एक नु कहते बोला के तुम ये बांड हाँ बांडना वाले बोला के कड़े जा रहे चो नाच नहीं रहा हो कितने भी हाँ पर बांड है। पर वो एक वो वर्ड ला देते तो कितने कितने उस टाइम ये था। लेकिन आज का टाइम तो ये मानो कि इतनी स्वतंत्रता है कि भाई माँ बाप खुद बालका ने चाहो कि भाई बालक हमारा आ जाए इस लाइन में भी जुड़े। बदले तो हैं, मायने तो बदल गए उस चीज के, लेकिन कितने कितने घूम फिर के एक चीज आती है कि भाई ना यार यो है तो के। पर लेकिन ये भी है जो इतने आपने प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कितने, आप ये सोशल मीडिया आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, तो हर कोई ही एक्टर है जहाँ। तो इसमें कहीं भाई ऐसा हो कि भाई जिस आदमी में टैलेंट है लेकिन वो कितने देखा नहीं सकता, उसने एक मंच नहीं मिल रहा, तो ये मंच तो आपको मिल रहे हैं। और कितने कितने लोग एक आधा ऐसा भी क्लिक कर जाए कि भाई आ भी जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितने कितने थोड़ा बहुत ही वो जनरेशन नहीं रही, वो कितने क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है। या फिर हम बात करें हम लड़कियां के फील्ड की टाइप की, तो लड़की आज किसी फील्ड में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई वहां नहीं है। या फिर नू लगा लो कि आप अनएक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि सोच हम भी तो बदले ना, ये सोचते रहो जो सोच रहे हो। हाँ, ये जो चीज है या जो स्वतंत्रता मिल रही है उसका कारण कितने कितने ये भी है कि जनरेशन के साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो थे उनका कुछ नजरिया रहा होगा, लेकिन मैं हूं तो मैं थोड़ा और ओपनली अपने बच्चों को स्पेस देता हूँ कि कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की जनरेशन पे या जो भी चल रहा है आजकल, जिस तरीके से भी काम हो रहा है अपनी इसी फील्ड में लगा लो, कुछ कोई भी चुटकुला या कुछ आप सुना सको? नहीं, जो चल रहा है उसके ऊपर ही किसी भी लोगों के ऊपर, आजकल की जनरेशन के ऊपर जो कर लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड के ऊपर। जनरेशन का तो देखो ऐसा है, चुटकुला अच्छा एक चुटकुला है ना, वो मेरा यो मानना होगा कि आदमी न्यू कह देख भाई मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतना वो कर दिया, पर चुटकुलियां का कोई न्यू नहीं पाया होगा भाई मैंने एक किताब लिख दी वो सारे मेरे अपने बनाए होने। आप संग्रह तो कर सको कितने कितने, कुछ 2-4 लिख दो, 10 लिख दो, लेकिन वो अपना आप हो जाए। अच्छा एक एरिया वाइज चुटकुले आप बन जाए, ये भी वो थोड़े दिन पाछे यो अपना के भी फरवरी में आया करो वो वैलेंटाइन्स वीक। हाँ वैलेंटाइन डे जो कुछ भी सुना दो सर, आप जो भी लिखो या आप जो भी चुटकुले बना के सुने ना वो अलग है, वो वैसे चुटकुले नहीं है जैसे हम सुना करते। तो वो इस वैलेंटाइन डे पर वो अपना देसी सा बालक था, उसकी जो महिला मित्र थी वह कोई मॉडर्न सी शहर की होगी कोई। तो वो मामला वो इस पे ये गिफ्ट बहुत चल रहे हैं। तो वह बोली कि वैलेंटाइन डे ने मैंने के गिफ्ट देगा। ये वो बेचारा था तो देसी, पर उन्हें भी बेरा खर्चा तो शायद ने बोला हम ना मना रहे हो। ने बोली क्यों के बात है? ने बोला उस दिन मेरा दादा मरा था। अरे दूसरा अपने जो हरियाणा के हैं चाहे छोरी हो, अच्छा अलग अलग एरिया वाइज जो गिफ्ट दे हैं मान लो, तो ये बताओ मैं तो सुनू क्योंकि नए बालका गैल भी काम करा तो बेरा तलाक है ना, ये चॉकलेट डे अगडेर वो कई डे है। तो उसमें वो एक वो टेडी डे भी हो शायद है ना, वो तो गिफ्ट देंगे तो दिल्ली वाला वो अपनी गर्लफ्रेंड ताई देगा, तो दिल्ली वाली वो जो उसकी महिला मित्र है वो सो नाइस टेडी, वो पंजाब वाला जब मान लियो देगा तो वो कितना सोना टेडी आ। यूपी वाला होगा तो वो देगा तो वह उसकी जो महिला मित्र होगी वह कही बहुत खूबसूरत तोहफा दिया आपने, वो अपना हरियाणा वाली ताई दे दिया, वो देती है तो यो के पकड़ा दिया बालू सा। तो ये महाराज कति सिद्धि खट्टल मारे उन्हें कोई मतलब नहीं इन बातों से, तो आड़े भी उन्हें के दे दिया बालू सा ताई। कोई एक आधा और सर कोई चुटकुला जो आपने बहुत मजा आता हो सुनाते हुए? मजा तो बस चुटकुले, अच्छा एक जिस तरह बेरोजगारी का ज्यादा मामला है, तो एक भाई ने बेरोजगार सा था तो वो घूमता फिरता चिड़ियाघर में टिक गया।
चिड़ियाघर में गया तो उन्हें देखा उड़े भाई बालू को लोग बाग अच्छे देखना हो, फिर उन सोची आड़े नौकरी का जुगाड़ बैठा लिया। वो मैनेजर दौड़ गया, बोला भाई नौकरी दो मनाड़े। मैनेजर ने बोला क्या की नौकरी दे, बोला हमारी छुट्टन हो रही है भाई, ये आधे तो जनावर मर लिए मरे, कोई देखने नहीं आता, लोग फोन नाम बड़े रहे, टेलीविजन नाम बड़े रहे, बोले कोई ना आता ने। बोला भाई देख मैंने नौकरी नहीं देगा मैनेजर साहब तो मैं सुसाइड करूंगा और तेरा नाम लूंगा। वो हाथ जोड़ गया, बोला भाई शायद एक माफ कर मेरे भाई मन नहीं बालक पालने हैं और तू न्यू कर देख तनख्वाह तो है नहीं, हम तने खान खान का कर देंगे तरह के में थोड़ी बहुत बनेगी तो तनख्वाह का कराएं, बाकी तुम्हारा रह जा। पर बोला काम कुछ ना है, हमारा एक बालू मर रहा है और उसकी खाल पड़ी है, तू न्यू करुआ खाल पैर की नू पिंजरे में बैठा रहा, अगर वो खालिस्तान भर जाएगा लोग देखने में बालू हो जाएगा, तूने बोला वो कर ले। बोला ठीक है, वो कर गया उसने एक्सेप्ट नौकरी ने। ये वो खाल पर आदि बालू की इसकी वो सब दिन अपने पिंजरे में हिंडी जाता नहीं, कोई कीड़ा गिर दे, कोई मूंगफली गिर दे, मतलब पेट गुजारा तो उसका उड़े हो जाता। तो ये भावना तो देखो आदमी की होती है। एक दिन कोई छोरियां का टूर जा रहा था चिड़ियाघर देख, बालू एक्साइट हो गया, अंदर से भाव बन गए, तो ज्यादा कुछ एक्साइट हो कि ना उछल कूद ज्यादा मचाने लगा, उस पिंजरे पर चढ़ा, जाली पर चढ़ा के बनू और के बनू, सारा शेर का पिंजरा था, वो उछल कूद में उड़े जा पड़ा। फिर बालू के भीतर भीतर पसीने आ रहे, बाहर तो कड़े दिखे। ये शेर गुर्राया, आहिस्ता आहिस्ता उसका न्याण लग गया, वो निकला रहा मैं बालू को ना, शेर और नजदीक आ गया, निकला रहा मैं बालू को, शेर और नजदीक आ गया, निकला मैं बालू को ना भाई, शेर कति कान का दौर है, बोला चुप चल अपने पिंजरे में कूद जाना, दोनों ही नौकरी जाएगी। तो मतलब जिसा शेर था जिसा भालू था उसा शेर पाया, वो दोनों नौकरी पे थे, बेचारे रोटियां के पैसे चल रहे थे। तो सर आपके दिमाग में ये बातें कुछ नहीं भाई, बात चल रही हो तो सुने हो रहे हो तो वही बात है, आपने लिखा और तो के आप मानो मतलब कि जो कर पहले लोग बैठ कर बात करा करते हाँ, गांव में, उसका वो तो उसका ही इम्पैक्ट है ज्यादा ना, ये आप कर नहीं पाते, फोन टाइम ही नहीं है लोगों में, टाइम तो है पर वो उस खातिर कौन है ना जो बुढ़े ठेरे बैठे हैं कि तो हुक्का भर रखा बैठक होया करती उड़े रात के 12-1 बजे आ रहे, वो टाइम तो ना रहा है वो। और फिर मनोरंजन का साधन ये था को नई नई बात लाते, कोई कहानी चुटकुले या कुछ और मिसाल किसे डाल की, तो ये कभी ये बात लिगड़ जाया करती है ना। हाँ। तो सर मैं आप तक गोदू का ब्याह, ये दोनों जो एक आपने पहले लिखी और बाद में लिखी, मैं गोदू की तो दोनों चीज सुनना चाहूंगा। तो भाई पहले में तो आप लेंगे गोदू का ब्याह, हाँ, है ना। हाँ। तो भाई गोदू का ब्याह था, हाँ, मारा भी चाह था, हाँ, गोदू के साथी थे, हम तो बराती थे, जाना दूर था और ब्याह का सरूर था। बहू जो लैनी थी चादर सी पानी थी, थोड़ी सी काली थी, धारे की साड़ी थी, बस भी पुरानी थी और एक लाइट तक कानी थी, पैर तक कति पुराने थे पर हमने के खाने थे, डगमग चल रही थी, कबड्डी ही गाल रही थी, राम हमारे लहू ने चूस गई और गांव दौरा जाकर बहु सी रूसी क्योंकि हाल रही थी, धक्के तो चल रही थी, ट्रैक्टर आके खींच के एक ओर ने घेर दी और गांव का न्या मुंह ने फेर गई, आड़ पर का बाड़ पर हम पहुंच गए चुपाड़ में, आठ पर का बाट पर जा बैठे खाट पे, थोड़ी सी हाल के खाट भी बोल गई, ऊपर बैठनी है पोल ने खोल गई, थोड़ी आड़ में वो चाह सी गोल ले, चाह ने देख काम भी लवाए, मारे मात एक ने बात सी मार दी, वह भी खागड़ थे चाह पसार दी, या बेजती देख हमने झगड़ा कर दिया और मन नागिन हो गई, एक थप्पड़ा धर दिया। वो पेटनिया में एक छोरी का मामा था, देखने में तो वो भी नहीं पहलवान गामा था, मन का मोजी रकल का फौजी था, पेट का तो वो भी नहीं कद्दू सा बता रहा था, मेरी ने आम पकौड़िया पूरा एक टोकरा खा रहा था, मानस के झोटा था और उड़े रहने में सारा टोटा था, दो जने पकड़ के गुद्दी बढ़ा दी, मुंह पर तो मुंह मारे और मुर्गी लड़ा दी, हम तो उड़े तो उठ के पाए बाज लिए और आगा पाछा देखा कोने घर आके सांस लिए, मारी की शादी थी, फिर बाजन के खराबी थी, हम के बात ही थे, हम तो बराती थे और गोदू के साथी थे, तो यो तो था भाई गोदू का ब्याह। अगले दिन गोदू ने बोला भाई ससुराल चल लेंगे बहू लियाने, मगा भाई ये दो जोड़े आग
और पहले डी दाल नहीं पानी को ना काल एकदम बाज रहा हूँ ब्याह ने छोड़ के निवला ना भाई चलना पड़ेगा। तो भाई मेरी गोदू की ड्रेस सब तैयारी थी। अगले दिन हमारी ससुराल जाने की तैयारी थी। 2-1 डंग चाले थे बिल्ली राई काटी मारी तोड़े गावड़ी नाटी चुटली अंगली सर पर के 3 बार फेर दी और गोज मात माचिस काटी सीख चास के गिर दी। सुन शास्त्र कर दिए न्यू करते करते अड्डे पे पहुंच गए। 2 घंटे तक बस दिया बामन हेरूस की। फिर थोड़ी आनमर रोडवेज आ गई। हम भाज के चड्डे तो मारे भी थे। आधे घंटे में झाझर का अड्डा आ गया और सवारी से तावड़ी उतरी दोनों भूखा दलिया थे। सही बुझ ज्यादा मारी भी उस दिन किस्मत जाग रही थी। बस तला उतरे तो श्यामी ससुरा डाली लाग रही थी। जोड़ा टांगा नाइड में और हम सीधे पहुंच गए गोदू की ससुराल में। उड़ा भाई गोदू का एक साला था। जितना देखो उतना काला था। नाम दर रखा घेवर। प्यार तक आरते भैंस का देवर। गोदू की सासू सब तक निराली थी। कौन बात है कि मैं वाह बैरन सब तक काली थी। मुंह में दांत रे कुल 4 थे। 1-2 हाल नहीं थे बाकी के बाहर थे। वाह का नाम ने पुचकारेगी हाथा गोबर मारे सर पतारेगी। इतनी आड़ में गोदू की बू भी खेत मात आएगी। एक बार तो गोदू का नहीं देखा फिर गुड़सा खाएगी। आज फिर वो जो घेवर था थोड़ी आड़ में चा बिस्कुट दर गया। मन 1-2 खाएंगे गोदू सारे चर गया। मैं अखबार देखू तार गोदू चरकस हो गया और सांझ हुई तो रोटियां टेम हो गया। गोदू का साला रोटियां ताई बुलाना आया। गोदू भी पूरा कुंभकर्ण था न्यू रुक के मार के ठाया। मन पानी मंगा के मुंह सा धो लिया। गोदू शेर का पट्ठा न्यू भीतर न हो लिया। तो गोदू की सासू एटम बम थी पर आंखें की बैटरी थोड़ी सी डम थी। 2 डब्बे बेरान की ओर छोड़ कर गई। मेरे का नी खांड गोदू का नून दर की। 1-2 टूक खाए गोदू को रोवनी आ गया। पर शर्मा शर्मी में सारे नून ने खा गया। गोदू ने उस दिन दी के दिन में तारे और बस सारी रात खाट में पड़े बड़ मारे। अगले दिन वो उन वक्त तैयार कर दी पर कसाइया ने वो तीड़ा गठड़ी थी वह मारे सर पर धरती। हूं तो घेवर था मस्त मोल्ला। राम चालते चालते गोदू तो बोलिया मारी बाण ने डराइए धमकाइए मतना और जय कदे को गलती कर भी दे तब बेस रहिए मतना। गोदू भी नरा लठ था और बात करने में तो कति मुंह फटता। नेवला सुन रहे मारे बउआ ने राजी राखण की बाण है अरिया तो जिसी तेरी उसी मेरी बाण है। बात तो कह दी भाई गोदू का सांप सा लड़ गया और मेरा हंसते हंसते का पेट में बड़ पड़ गया। हम तो उस दिन गंगा जी नहा गए और भाई लेकर उस बहू ने घर आ गए। तो याद ही भाई गोदू की ससुराल। ईश्वर गोदू के बालक भी होंगे आगे उनके क्या होंगे। इस आगे वो पूरी तो नहीं है पर कुछ है मामला उसका। वो है तीसरा पार्ट उसका गोदू की फैमिली। कुछ है उसकी कुछ गोदू का परिवार है। हाँ तो उसमें इस तरह का है कि भाई गोदू के कुनबे में मानस 8 थे। भोले की दया तो सारे ठाठ थे। कुनबे का हेड गोदू का बाबू था। अच्छा लंबा तगड़ा जो चाचा चौधरी का साबू था। पट पुट के मर रहा था 16 दुनिया 8 था और बाहर ऐसा जो हाथी तोलन का बाट था। इब के परवा बाल तल्ला है जब को पुरानी चोट दुख है पर मुच्छे की भी बुढ़े का सलवार सी सुख है। गोदू का बड़ा भाई रांडा था। उसका सर थोड़ा लंबा पाया तो फंडा था। उसका नाम था दैडू। उसकी सारी प्रॉपर्टी थी एक जोटा और एक टूटा हुआ रेडू। एक दिन एक कुत्ता उनके दूध में मुंह गो गया और दैडू टट्टा में थाए लेकर लठर बाढ़ने में खड़ा हो गया। जाड़ पर जाड़ चढ़ा कर और लाठी ऊपर ने समा कर कुत्ते पर दाब दी। कुत्ते ने भी 1-2-3 करके टांगा बेचाड़ काकर काट दी। वो फंडा था ने वो बूढ़े के लकड़ी पहले उठी का छोरा हो गया। गोदू का घना कसूता काला और देख के उसकी मां शर्मा की जो दीवा धरण काला। सारे कुंबे ने सोच समझ कर नाम धरा दिया सुंदर। कान छाद से नाक सुहासा दिख नराचक सुंदर। पंडित जी ने देखभाल के ने एक बात बता दी। मतलब पंडित जी ने देखभाल कर उसकी जन्म पत्री भी बना दी। रपियत लागे पूरे 21 पर एक बात बता दी। निवला सुन लिया गोदू ध्यान लगा कर यो मेट का तकलीफ थारी और गाड़ा में यो न्यू अंडा जो बिना टिकट सवारी।
तो इसमें कुछ पोर्शन बच रहा, फिर लास्ट का लेके चल रहे हैं इसमें हाँ, कि जो ये जो आवा है सवारी नंबर 8 पे, हाँ, वह है गोदू की दादी जो पाछन पड़ी खाट पे। हाँ, उसके मन में भी कदे कदे फूल से खेल रहे हैं, वह भी महीने में एक दिन जिस दिन पेलसनी के रुपये मिल रहे हैं। हाँ, पुराने दिन बुढ़ी के आंखा में कुणक के जो खटके हैं, और जितने भी वो जनावर हाथ पाया मंडवा रही थी खाल की गल तो दांगल लटके वो टैटू नहीं हो रहे पहले माड़े है वाड़े मेरा नाम लिख जाड़ा घराड़े का लिख जाड़ा तोता मान जाना मोर छाप दे पाया पे भी है। तो पुराने दिन बुढ़ी की आंख में कुणक के जो खटके हैं, और जितने भी जनावर वो हाथ पाया छपवा रही थी खाल की गली वह भी तो दांगल लटके। उसके सर में ढेरिया की इतनी नफरी होगी, एक वो उसकी लुगड़ी झड़का दे दोनों बाल कहीं तफरी होगी। तो भाई इब चालो निवला मन न हो वार, या थी गोदू की फैमिली, मतलब गोदू का परिवार। तो या थी भाई वाह, मतलब ये या न्यू कैस कहा के निर्माणाधीन है, पूरी नहीं है। मतलब गोदू का तो परिवार सर आपने पूरी बुक लिख दी गोदू के परिवार पे। हाँ इस तरह हो उसका, मतलब गोदू का ब्याह भी आ गया, गोदू की ससुराल भी आ गई, गोदू का कौनवा भी आ गया, तो हो सका है कुछ और इमेजिन। आप सर कुछ मतलब कहानियां या फिल्म की स्टोरी या गाने कुछ ऐसी चीजें भी लिखो कभी? हाँ गाने मतलब लखन का तो सही बुझ जाए तो निशा के भाई यो तो कीड़ा था मेरे 6ठी 7वीं में था जब का लखन का। और उस दौरान के है कि एक पोयम का होया करता, भाई पोयम लिखे आ रहा जिस तरह, तो पोएम भी इस टाइप की थी। वो मेरे मैंने एक अपनी कॉपी थी उसमें लिख रखा था, लिखा भी क्या नहीं था, ये अपने जो आया करते ना वो कलर होया थे उनमें, कौन से स्केच कौन से कलर होया थे, स्केच पेन टाइप का कुछ, स्केच पेन, हाँ वो अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के, हाँ। तो वो 12 आया करते एक में, तो उससे लिखा था कॉपी में। वो पेड़ा के ऊपर थी कोई पोएम, मेरे ध्यान है उसकी कुछ लाइन भी याद है, लेकिन उसमें कुछ और भी लिखी थी, वो कॉपी खूगी बेरा निकल गई। तो वो मेरा ध्यान है कि वो पेड़ा पे लिखी थी कि वृक्ष हैं ये कितने प्यारे, सब चीजों से लगते न्यारे, चारों ओर से हवाएं लाते, सर सर करके गीत सुनाते, कहीं आम है कहीं नीम है कहीं पीपल और केला, पेड़ों का ये खेल देखो है कितना अलबेला। इस तरह की कुछ थी, मेरे ध्यान है ये कुछ लाइन उसकी। तो लिखण का उस टाइम पे था शौक था। तो फिर कॉलेज टाइम में गए तो यूथ फेस्टिवल में जो मेरा पार्टिसिपेशन, मेरे गिनती के 3-4 आइटम होया करते हैं। हरियाणवी स्किट होगी, हरियाणवी पोइम होगी, और ऊँ तो एक आधी माइम में भी खड़ा कर लिया करते कि भाई ग्रुप सॉन्ग में भी, क्योंकि म्यूजिक ले रखा था तो ग्रुप सॉन्ग में भी कर दिया करते खड़े। तो मेन मेरे ये हरियाणवी जो मेन ये रहा थे, हरियाणवी स्किट हुई या अपना ये मैं बताऊं था पोएम हुई है, तो वो कोशिश मेरी यार रहा करती कि मैं अपनी आप जो प्रेजेंट करूंगा, लिखूं अपनी लिखे ओढ़ की खुद की। तो उसमें कितने कितने थोड़ी उनको वरीयता दी जाया करती कि जो आप लिख रहा है अपनी खुद की लिखे ओढ़ बोल रहा है पोएम, तो उसने ज्यादा तवज्जो दिया करते, नंबर ज्यादा मिल जाते। तो वह लिखावट न्यू करते करते चाल गई थी। तो ये जो ये गोदू का ब्याह, ये कितने कितने हो सके उस जो 6ठी 7वीं लिखे आते उससे हिसाब से ये चीज आ रही थी। और 2013 में एक फिल्म आई थी हमारी, तेरा मेरा वादा, तो उसमें 2 गाने उसमें भी थे, जिसमें एक तो वह थी तो मेरी एक या पोएम सी हंसी मजाक किया हरियाणा वाले हम कुछ भी कर दिया, ट्रक के टायर में मुंह हवा भर दिया। तो उसमें मेरे दसंगे मार रखे थे। तो वो फिर वो फिल्म में एक सिचुएशन इसी बन रही थी कि भाई कॉलेज टाइम में एक यूथ फेस्टिवल टाइप का है, उसमें टैलेंट सर्च टाइप का, तो उसमें वो गाना के रूप में वो दे दी फिर वो। तो आपने सर के लगे मतलब जो ये वाली स्किल्स हैं जो बिल्कुल डीप हैं, बिल्कुल उस सिचुएशन में ले जाए हैं, और आपने पूरा ऑब्जर्व, जैसे एक्टिंग सब चीजें, ये एक्टिंग हो गए या गाने हो गए, ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करे हैं बेशक। तो ये आज के टाइम में, आज की इंडस्ट्री में सरवाइव कर पा रहे हैं? देखो अगर मतलब इतना इनफ स्किल होने के बाद आपने लग रहा है कि उस तरीके का काम मिल रहा है या मिलना चाहिए? हाँ ये चीज तो कैस कहाँ, देखो इसमें निशा ये है भाई कि पता नहीं क्यों मैंने न्यू लग गया रहा, एक तो कितने की तो होश का है, मैं भी होश का, मैं उस मामले में वो चीज करनी जरूरी होती है या करना पड़ता हो, लेकिन मैं शायद कितने कितने एक मैं अपने अंदर तो नहीं यार न्यू कह कि न कि काम लेना है या फोन करना या जिस तरह एक थोड़ा चमचागिरी टाइप वाला मामला या कह लो, तो वो मेरे बस का है नहीं।
होश कहे तो फिर दूसरी चीज ये भी हो जाए, कई बार कोई आदमी बेशक वो चमचागिरी नहीं है, वैसे संज्ञान में आन नहीं पावा आदमी के कोई चीज, कोई बढ़िया काम कर रहा है उस दौरान, या तो आप संपर्क में नहीं हो, या कई बार आ जाता है। तो काम तो आज भी बढ़िया होने लग रहे हैं, करणीय भी है। फिर जरूरी नहीं, कई बार ऐसा हो जाए को होश कहे किसी करेक्टर तक मैं फिटते नहीं हूँ। यह मेरी सोच है कि भाई आपको एक, अगर करेक्टर में मैं अगर सही हूं तो लो, नहीं तो न्यू नहीं भाई हमारी उठ बैठ है या कोई मित्रता है तो उसमें समझौता मेरे हिसाब से नहीं करना भी नहीं चाहिए। कंप्रोमाइज आप एक कोई फिल्म बना रहे हो तो अगर मैं फिट हूं तो ठीक है, ये नहीं कि भाई भाई निशा मने जाना है, केशव मने जाना है तो हम आपस में मिलजुल के न उस वे में को, वो एक अलग बात है। कोई करेक्टर है वो आपके अकॉर्डिंग है, आप उसमें फिट हो तो ले लो। और दूसरा ये है कि आप जो कह रहे हो उस टाइप के काम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो कई बार ये हो भाई काम किसी के ध्यान में कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो वो मिल जाए है उसने, या ज्यादातर तो काम मेरी निगाह में नहीं रहे हैं कि भाई जुगाड़ फोन कर लिया और सर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये ज्यादातर इसे हैं। पर मेरे बस का तो पता नहीं क्यों ये काम लागता नहीं कि मैं कर पाऊँ इस डाल का। तो अच्छा। हाँ। तो आप अभी इसी फील्ड में काम कर रहे हो बस? हाँ, इसमें तो चल ही रहा है, बाकी बीच में थोड़ा गांव में अपनी खेती बाड़ी कर लिया। आपने कभी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला कि मतलब आपने नोया हो कि हाँ मतलब आज आया कुछ काम? जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, वीडियो में देखा था कहीं किसी पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, कि कपिल शर्मा शो के लिए भी अप्रोच हुआ नहीं, अप्रोच तो नहीं, लेकिन वो कोई ऑडिशन वगैरह था उसमें गया होगा। फिर दूसरा उनका जो मामला है कि मेरा निशा ये रहा भाई के मतलब मैंने मंच पे या कोशिश ये रही है कोई करेक्टर भी कितने कराया है तो उसमें कोई वल्गर चीज मैंने नहीं करी। अगर चुटकुले भी बोले हैं तो वो द्व्यर्थी या डबल मीनिंग ये या वल्गरिटी उसमें कुछ चीज डाल का कद्दे नहीं करा, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि मैं इस डाल का काम करूं, मेरा परिवार मेरे बालक अगर देख लें उस चीज ने तो उस पर कितने कितने शर्मा के उठना नहीं पड़े। तो वो शोज हैं उनमें थोड़ा कुछ अलग उनका भाई हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट है या रहती हो भाई हम जो चाहवा स्क्रिप्टेड तो होते होंगे उनके मामले जो उनके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता हो, तो इसलिए फिर वो नहीं रहा। हरियाणवी इंडस्ट्री ना आप कहाँ देख रहे हो अभी? देखो आज के टाइम जो है ना पहले की बजाय तो आज ग्रो कर रही है उस वे में, अगर हम लेके चला कि पहले जो था उसकी बजाय तो आज कहीं ना कहीं रनिंग में तो है। वो अच्छे से वो चीज क्लिक कब करेगी उसका नहीं मेरा। अगर हम बात फिल्म की करा तो वैसे तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म तो आ रहे हैं और उन पे काम भी बढ़िया बढ़िया आदमी बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी आ रहे हैं उन पे, है ना। यानी दूसरा फिर अपना यो सुपु वाला जो संस्थान है उसने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है, खासतौर पर अपनी हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसमें इतने जो टैलेंट वहां से पास आउट होके आए हैं वो हर फील्ड में, चाहे डायरेक्शन में है, एक्टिंग में है या और भी जो टेक्निकल जो काम है उनमें भी, तो उस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो काम तो होने लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये चीज है कि एक हम बात फिल्म की करा कि भाई हम जिस तरह पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री जो चल रही है उस वे में कदावांगे वो नहीं बेरा, कितने कितने एक खटका दबेगा जिस दिन कोई हिट आओगी कोई चीज ना बेरा तो शायद चल लकड़ेगा मामला। काम तो बढ़िया बढ़िया होने लग रहे, ये सही। तो जो करीबी आप इसकी सोशल मीडिया पर भी हम हर बार बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी बैठा हो, क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है। जैसे आपने भी एक केस सुना होगा आजकल में गाजियाबाद में आया, 3 लड़कियां ने सुसाइड कर लिया छत पे कूद के गेम के चक्कर में। अच्छा, हाँ, वो जो पाछे ही हुआ करते वो ब्लू व्हेल टाइप का उस डाल का कोई? हाँ हाँ, ब्लू व्हेल ही गेम शायद वो लोग खेल रहे थे। अच्छा। और आज पता नहीं कल की ही न्यूज है ये। तो आप मान रहे हो कि सोशल मीडिया जिसने, जैसे अभी भी मैं आपका फोन देख के कह रही हूँ, आप जो फोन यूज कर रहे हो अभी भी, और जहां तक मैंने आपका काम देखा है, मैंने आपके साथ सेम फ्रेम शेयर करा है, ठीक है, मैंने कभी नहीं लगा कि हम हरियाणा में होते हुए जहां भी इतना काम हो भी नहीं रहा है, तो मैंने हमेशा एक वो स्पॉन्टेनिटी देखी है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। मैंने कभी आप डायलॉग पढ़ते हुए नहीं देखे, सिचुएशन समझी, फीलिंग समझी और अपने तरीके से चीज डिलीवर करी। तो कहीं ना कहीं आपने लग रहा है कि सोशल मीडिया या जो भी अभी नए नए कलाकार इस थ्रू आ रहे हैं, जो कर हम कड़े हुए की बात कर रहे थे वैसे नहीं, दूसरे तरीके से आ रहे हैं
या हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं, हम बच्चों ने सोशल मीडिया हाथ में दे रहे हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन इन्हीं फील्ड में आनी है, उन्हें आगे मतलब अपने देश का, अपने घर वालों का फ्यूचर सेट करना है। तो आपने लग रहा है ये चीजें सही हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक, या ज्यादा खराब होती जा रही हैं? वो स्किल वाइज लगा लो, काम वाइज लगा लो, प्रोफेशन वाइज लगा लो, या आम तौर पे जैसे घर में बच्चे हैं फोन यूज करे उस तरीके से लगा लो, आपने लग रहा है ये डिस्ट्रॉय होंगी बहुत ज्यादा? ये देखो, एक तो निशा ये है भाई कि कोई भी चीज है वो क्या है ना, अति तो अमृत को भी विष बना देती है ना। तो अति तो हर चीज की बुरी हो है। दूसरा, एक कोई भी चीज है उसके फायदे तो होते हैं, लेकिन अकेले फायदे नहीं, उसके साथ नुकसान भी हो। अब उसकी मात्रा कितनी है वह एक अलग बात है। ये किसी ने चक्कू बनाया था तो उसने चक्कू साग काटने तक बनाया था। ये उस चक्कू तो कोई मानस ने मारेगा तो चक्कू की तो क्या गलती है बेचारे की। तो वो एक काम यो है सोशल मीडिया का। देखो, उनके फायदे भी हैं। ये कई बार कोई एक आधा ऐसा टैलेंट हो जो उसने कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, लेकिन किसी अच्छे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नजर में कोई बंदा या कोई लड़का कोई लड़की जो उसने सोशल मीडिया पर उसका कुछ देखा, उसने वो चीज उसके अंदर वो देखी, तो वो देखो उसने वो मिल गई वो चीज, तो वो एक फायदे की चीज होगी। नहीं तो उस एक के बरा लोकल में कित पड़ा हुआ, उसने किस तरह के ऊपर बेरा लग गए, किस तरह किस वे ते जाना पड़ेगा, उसने तो कोई रास्ता ही नहीं था शायद। तो उस खातिर तो वो एक वरदान होगी वह चीज। दूसरा, ये जो लड़कियां आड़ा बता रहे हो, तो दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो व्यूज और ये जो फॉलोवर्स लेने वाली जो होड़ माच रही है, कांदी दौड़ चल रही है जो बहुत भयंकर काम है। कि मतलब कुछ भी करना पड़ो, बस जाना है, व्यूज आने चाहिए यार, फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए। फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए। हाँ, तो ये देखा भी, हाँ बहुत सारे कंटेंट इसे है कि ज्यादातर ना बेरा के करते हैं। कुछ भी वो एक आधा तो नहीं है कह ही नहीं सकते, बस हाँ गोबर खाना भी हो सकता है। तो खातर भाई मैं यो खा के दिखा दूं तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। बेरा नहीं के दिखा दें फिर कमाल की बात है। और दूसरा एक कमाल की चीज यह भी है, अगर मान लो मैं इस लाइन से जुड़ रहे हैं, हम फिल्म लाइन से जुड़ रहे हैं, तो उसकी प्रोफाइल का मतलब ये हो, पहले नहीं देखो इसके फॉलोवर कितने हैं, इसके व्यूज कितने आए हैं, तो हम उसने व्यावसायिक तौर पर जोड़ लिया उस चीज ने, है ना। कि उसके पाछे एक बनानी कित के कोई कमेंट्री था, कोई था एक मेरा भी था मामला, तो फिर वो उनने पहले वो झाड़ा लिया कि इसके तो फॉलोवर है कौन है, इसने क्या कराएंगे। तो ये चीज कितने कितने दिक्कतें हैं आग भाई। ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है, तो वो एक आंधी दौड़ भी है, उसमें खड़बड़ाहट उठ रही है। हम दोनों ही चीजों ने खराब कर रहे हैं। जिसमें स्किल नहीं है, फॉलोवर्स हैं, उस पे आप व्यवसाय दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, पर स्किल नहीं है ना, आप लोगों तक नहीं कुछ दे पा रहे, और उसका तो बैठा बैठा ही दिया जिस पे स्किल और फॉलोवर्स नहीं है भाई, आई ना कोई जानता नहीं। ये बात है, तो ये खराब भी हो सका आने वाले टाइम में चीजें बहुत ज्यादा। बेशक ऐसा ही है। जितनी भी फिल्में हरियाणा में बन रहे हैं, मैं ज्यादातर नु देख पा रही हूँ, और बल्कि मैंने नु देखा है, मैं बहुत सारे लोग गलत भी ले सके इस चीज ने, लेकिन पंजाब के कंपैरिजन में हरियाणा में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं हरियाणा में, अच्छे कंटेंट लिखते हैं। हाँ, तो पंजाब में जहाँ हमने देखा, हमने हमेशा तो लाउड सिनेमा देखा है। थिएटर तो चलो हमने पहले कभी देखा है लाउड, वो भी थोड़ा रियलिस्टिक उस फॉर्म में बदल गया है, लेकिन पंजाब में आप देखोगे ना, कोई भी फिल्म आप थिएटर में बहुत ज्यादा देर तक नहीं सुन पाते, वो सब लाउड है उसमें। कंपैरेटिवली हरियाणा में लोग इतने अच्छे हैं, आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, लोग तो चलो जिन्हें हम जाना थोड़ा बहुत उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन कलाकार बहुत अच्छे हैं हरियाणा में। लेकिन अगर ये हम फॉलोवर्स की ओर में भागे गए तो हम दोबारा बैठ भी सके हैं पीछे। ये बात भी सही है। और फिर दूसरी चीज ये भी है निशा भाई कि इसमें वो देखो, वो व्यवसायी जो लोग हैं उनने अपना पैसा भी देखना, जो वो लगा रहे हैं पैसा उसका आउटपुट भी चाहिए उनने, है ना। अगर वो उनने मिल रहा ही नहीं गा तो वो आगे क्या बढ़ाऊंगी। तो कितने कितने बात दोनों डाल की है, वो चीज फायदे की भी है और वो उन्हें वो देखना भी पड़े, उसमें नुकसान भी, दोनों डाल की। ये तो फिर ज्यादा लोगों का काम है, मतलब अगर कोई वो भी उठावा है बेड़ा भी, भाई हम काम अच्छा करना चाह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल काम अच्छा करना है, जानता कोई ना, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अच्छी चीजें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं हो रही।
तो सर मैंने आपके ना बहुत सारे चुटकुले आज इतने सुन लिए आजकल हाँ। में 1-2 दिन में, मेरा नहीं समझ में आ रही मैं आप तो सुनूं कौन सा। मैंने चुटकुले सुनने हैं आपके बहुत सारे। चुटकुले तो फिर मैं बताने लग रहा, अपनी जो कोई बात चल रही है उससे रिलेटेड हो जाए कुछ तो भी सुना दो आप। मैंने कुछ। मतलब आपके इन दिनों में इतने चुटकुले, मैंने संजीत सरोज जी के साथ भी आपके 1-2 वीडियोस देखे। बहुत सारे आप इंडिविजुअल भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो डालो, तो जब तो याद थे, मेरे याद नहीं आ रहे पर आप। नहीं हाँ, करेंगे वो भी। तो इसमें देखो चुटकुले याद दे तो मैं बताऊं था ना, मेरे फील्ड में मैं जिस तरह गांव में मैं प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करूँ मैं, हाँ, तो उड़े भी मेरा न्यू रहा दवाई दूई गणी ना दिया हाँ, मैं बात बात आए थे थोड़ा। हाँ, उन मरीज ने उनके भीतर में जो गर्द पड़ी है, क्यों बड़ा ठेरा आदमी है बेचारा एकला पड़ा है, हाँ, ये कौन बे दो टीम न्यू नहीं कोई अपने कम काम ला रखे डांगे ढोर का है, बालक संग कोई पढ़ने जा के नौकरी पेशा वाले हो उड़े डगर जाए, वो बेचारा अपने एकला पड़ा रहे। यानी असली मुद्दा तो वो उसके दिमाग की जो गर्द झाड़नी है, उसकी बैठ की न 10-15 मिनट उकारे बढ़ने हैं, हाँ, उसका इलाज यो है। हाँ, ये वो गोली तो कितने दवाले, हाँ पेट में दर्द है वो उड़े तो लिया या और कितने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी, असली तो बीमारी उकाड़ बैठी है। दिमाग में। तो उसकी सुन लो, वो जो कहना चाहो उसके उकारे बढ़ने हैं, बस दवाई कुछ नहीं देनी। तो मेरा तो आधा तो मनोरंजन उनके कारण भी कुछ चीज नई आ जाए हैं, मैं जानबूझ के हंसी मजाक की अगले का कोई दिक्कत है तो वो हड़का फुड़का उसने करता है। कोई आओगी भाई चाली एक हमारा बहू ने देख के आइए, मैं क्यों तुम देख के नहीं ले आए थे वो जबकि वो कहनी नहीं हो उसका कोई तकलीफ से उसने देख के आए, तो वो नॉर्मल अपने लोकल में भाई बहू ने देख के आई, माँ क्यों तुम नहीं देख के आए थे। दस्त लाग रहे एक बोले भाई चाली एक बार दस्त लाग रहे, माँ लागे रहने देते गोसे पाथने नुला ना 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 चाल की के देखना ले गोली दे दिए तुम, नुला ना ना चाल की देख ले मेरा भाई जा तू ये गोली दे दी बोले वो बल्कि वो पहले में एक चुटकुला भी मिल जाए डाल का वो था किसी का, वो एक कोई पुजारी था कोई, वो उसका लाग गया दस्त, वो डॉक्टर दौरा गया, बोला डॉक्टर साहब दवाई दो, हाँ भाई क्या दिक्कत हुई, दस्त लाग रही, ये ले उसने जो भी गोली दवाई देनी थी दे दी। डॉक्टर साहब को परहेज वरहेज, बोला क्या करे यार, बोला मैं पुजारी हूँ मंदिर में, बोला तो शंख बजाने के परहेज शंख ना बजाइए बोला। तो इस ढाल की घनी बात हो जाए, एक बुढ़िया हमारी दादी है गांव में, उसकी अलग ढाल की मानसिकता है, किस एमबीबीएस एमडी दौरे ले जाओ, बोलने तो तुम्हारे क्या नहीं कर रही, वो एमबीबीएस डॉक्टर दौरे ले जा रहा होता दादा, उसका लाई इंजेक्शन लानती है, निवली डॉक्टर काट लेना मना है, निवला जब निवली मैंने बता दी काट लेना मना है, निवला जब मैं न जाने बोली मैंने जाने काट लेना मना है, वो डॉक्टर हूँ दादा तो बोला इसने बोलने तो नहीं रोक दे तू, वो दादा बोला तू रोक दे न्यारे दे दूंगा तो वो फिर के डाल उसने करया, तो वो फिर के रहा, उसने वो लालू दिया इंजेक्शन, फिर वो दवाई जाती उसका वो टेस्ट कराया था उसने, टेस्ट कराया था तो वो थर्मामीटर लाया मुंह में, एक थर्मामीटर लाया पास 2-3 मिनट तो चुप रहना पड़ेगा उसने, ये वो दादा भी देखा हाँ यह तो सही चीज है भाई, ये तो चुप रह कहीं वो दवाई दुई दे दी, वो बताएगी परहेज वो चाल पड़े, वो दादी बाहर लेकर ली, वो दादा उल्टा है डॉक्टर दौड़ने बोला डॉक्टर या डंडी का रुपया क्या हो भैया दे दे या सात दिन मेरा खोपड़ा खा ले या मुंह में रखूंगा चुप रही जाए, बोले क्या क्या हो मैंने दे तो ये डाल के बन जाए चुटकुले, मेरी तो हद चौकर दुनू उड़ा गांव में देखो हूँ उनने थे फट जाए मेरा। कोई ऐसा कुछ लिखा होया है आपका जो मतलब आपने हमेशा लोगों तक सुनाने का मन करे, हाँ आपने अच्छी लगे बहुत, कुछ ऐसी चीज? मैं वैसे तो उसने नाम गजल का दे रहा हूँ, बाकी मैंने गजल के बारे में कुछ नहीं दे रहा ना, मेरा उच्चारण कह सकता मैं उर्दू वाला क्यों हरियाणवी आदमी दे दिया सर ने भाई, बुरा मत मानजियो है। हाँ कदे कोई न्यू का भाई कोई आने की को गजल का जानकार आने की अरे क्यों गार मचा रखे इतने बोलने का नहीं मेरा ना, मैंने भाई उनका नाप तोल का उनका के हो है वो घनी डाल की बात हूँ, पर मेरे अपने भाव हैं तो वो चीज लिख दी। तो उसमें है कि अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, दोस्तों का हर फरेब अब उनका हुनर सा लगता है, अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, कि रहती थी जिसके जहन में पूरे शहर की खबरें, रहती थी जिसके जहन में पूरे शहर की खबरें, वो शख्स आजकल कुछ बेखबर सा लगता है,
अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है। और बदल दी जिसकी तालीम ने लाखों की जिंदगी, बदल दी जिसकी तालीम ने लाखों की जिंदगी, उसका इल्म आज उसकी औलाद पे बेअसर सा लगता है। अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, दोस्तों का हर फरेब अब उनका हुनर सा लगता है। उसी का एक शेर और है कि थक हार के रखता हूँ सर जब माँ की गोद में, थक हार के रखता हूँ सर जब माँ की गोद में, तो गोद उसकी धरती और आंचल अंबर सा लगता है। अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, दोस्तों का हर फरेब अब उनका हुनर सा लगता है। और रोऊं जो किसी के गम में तो सुकून मिलता है, रोऊं जो किसी के गम में तो सुकून मिलता है, और किसी की आंख से गिरा कतरा भी समंदर सा लगता है। अपनी तरफ बढ़ता हर हाथ मुझे अब खंजर सा लगता है, दोस्तों का हर फरेब अब हुनर सा लगता है। तो या उर्दू की कैस का, क्योंकि मैंने पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक है भाई। कवालियां में नुसरत साहब हैं, उनका सुनने का, गुलाम अली साहब की गजल सुनी, किताब पढ़ी, तो ये पुराने फैज अहमद फैज साहब उनकी शायरी या गालिब की, ये मतलब पढ़ने का चाह है। तो कितने कितने ये चीज जो फिर कल्पना उतनी है ज्यादा, जो पढ़ रहा तो उससे और ज्यादा कल्पना उड़ान भरने की जगह मिल जाए। मेरी अपनी सोच यह है, अगर आपने एक लाइन लिखनी है ना, तो कम से कम उस खातर आप एक किताब पढ़ लो। तो जैसे एज एक्टर अगर मैं भी आपसे कुछ चीज पूछूं, वैसे तो मैंने पता है जैसे हर कोई बतावे, हम खुद भी पढ़े कि बुक्स ज्यादा पढ़नी चाहिए। जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप ने मारे जिसे भी नू ना सोचा कि हम एक्टर बन गए, वो ऐसी के चीज हैं जो एक एक्टर ने एक अच्छा कलाकार बनने के लिए करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जिस चीज पे। देखो भाई निशा, देख मैंने सही बुझो ने तो यो सवाल जो है, पहली बात तो यह है कि मन ने कोई मन बेरा है आप अपने आप में समझू मैं कि ना तारीफ सुन सकते और ना ही आपने नू लगा भाई मैं किसी तक गाइडेंस दे सकता, पर आपने जितना मैं जानू हूँ, जिस तरीके से आप काम करो हो, अगर किसी ने इस फील्ड में हम देखो एक दो पॉइंट तो हर किसी तेनू बता सके भाई आपने एक चीज, या भाई हम भी बढ़ रहे आगे आगे, लेकिन ये चीजें आप करोगे तो आपने बेनिफिट होगा उस तरीके से। तो एक तो देखो मेरा पहला तो यो है, मैंने कोई किसे डाल की, एक तो किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं, मैं कोई प्रॉपर मैंने एक कोई इस चीज का वो नहीं कर रखा, कोई भाई डिप्लोमा डिग्री कोई मिल जाओ किसी कोर्स में, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है वो बल्कि सही बुझो तो आप जिसे जो जिनने थिएटर कर रखे हैं या किसी संस्थान से पास आउट होके आ रहे हैं उनने, दूसरा मेरा अपना नजरिया यो रहा है कि आप जो चीज आपने कोई एक्ट करना है या आपका कोई करेक्टर है या आपका एक सिचुएशन मिल रही है उसमें, तो वो चीज है तो आपने चारों औरतें हैं कि न्यू तो है नहीं, वो दूसरे ग्रह पर तान की स्क्रिप्ट दे दी आपने, रोजमर्रा की लाइफ में अपने चारों और नवा चीज है कितने की तो होने लग रही है। तो मेन चीज यह है कि मेरा अपना नजरिया है कि अपने चारों ने जो हम जितना ऑब्जर्व, मेरा तो ये है कि मैं ऑब्जर्व करता रहूं, और दूसरा ये है कि वह सिचुएशन है तो उसमें वो जो लाइन दे रखी है आपको, जो डायलॉग्स आपका है, उस डायलॉग्स में जितने भी हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे चारों जो ये काम होने लग रहे हैं वो आप मेरा मन कदे ना तो सही बुझ जाने, तो निशा भाई ये है कि ना तो स्क्रिप्ट मन कदे पढ़ी पूरी सही सच्चाई की बात है, सीन दे दिया आधी बात, तो कई बात नहीं होया करे उसमें आपने वो की था कैंप बनवास में तुम्हारी कोई थी है नहीं स्क्रिप्ट, हमारे दोनों हाथ मेर करने ताई भाई ये निन्नू खत्म देख लो इम्प्रोवाइज्ड था। हाँ, तो वो इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा रहा। तो सीन दे भी दिया तो मैंने वो लाइन देख ली भाई, अरे रोड़ा माच रहा है या घर में को कड़े हो रही है उस पे है बात, तो उस पे बात है। तो वो जो लाइन दे रखी है आप उन एक लाइन ना 3-4 ढाल आप देख सको उस जगह में, है ना। तो मैं न्यू ये करके देखा रू, मैंने ये बोली अरे तने से न्यू कर दिया, मजा नहीं आया। वो जो एक चीज होती है ना जो आपके भीतर महसूस हो जाए ना, बस स्वाद आ गया बात। तो मैं अपने आप ने कसौटी मान के चला करूं, मैं यह लाइन बोलूंगा तो मैंने कितनी बढ़िया लगा है, और इसने मैं रुक के नहीं या कुछ और करके किस ढंग तक कितने ढंगा मैं यह बात कह सकूं, मैं अपने मन मन में वो चीज करके देखूंगा। न्यू ना स्वाद नहीं आया, नहीं चल दूसरी डाल करके देखा चाड़ है, या न्यू करके बोलूंगा या न्यू करके बोलूंगा, वो सही बुझो तो वो चीज और वो सिचुएशन अगर आपके दिमाग में है तो आपने कम करने की जरूरत नहीं, वो हाथ क्या उठना हर के ऊपर उठेगा वो आप करवा लेगा भीतर। क्योंकि अगर जब हमारा गाना याद नहीं
और हम हाँ करा तो वो अजीब सा लगेगा। और जो सही पूरा फील है गाने में, आपका जो वर्डिंग याद है ना, तो आपने तो आप करवा लेगा के करवाना, वो वर्डिंग, वो लाइंस, जो भाव, वो आप भीतर से लेकर आऊंगी। तो सेम एक्टिंग का मान के चलिया करूं मैं, जब आपके अंदर वो चीज प्रॉपर, वो डायलॉग सर, वो सिचुएशन आपके अंदर चली गई ना, वो तो आपने क्यों करना है, क्या करना है, वो अपना आप, आपका शरीर आप करवा लेगा। आप उसको अंदर रखो उस चीज को। मेरा तो ये फार्मूला रहा है कि जब तक वो चीज सही प्रॉपर आपने बोल दी, आपके अंदर चली गई, आप इमेजिन आपने वो कर रखे और वो सही प्रॉपर है, तो आपने कौन सा हाथ कब आओगा, क्या आओगा कि नहीं आओगा, वो सोचने की जरूरत नहीं है। यानी शरीर तो अपने आप डांस कर जाएगा। आप अगर भीतर में म्यूजिक अगर बज रहा है तो आप पाँव उठ जाए। तो ये तो कई बार कैरेक्टर कैसे हुए, जैसे मैं ही बताऊं, मैंने अगर एक कैरेक्टर प्ले करा जो लाइसेंस में ही है, और वो क्या हुआ कि कई, हालांकि जितना मजा एक आर्टिस्ट ने, तो मैंने लगा हमेशा नहीं लगेगा कि जितना अच्छा हम कर सके तो उतना नहीं हुआ, उतना मजा नहीं आया करते हुए। उसमें ना मैंने कोई वीडियो डाली थी जिसमें वो गोली मारे और वो यूं करके जावे। वो रील वाली वीडियो थी। तो मेरे किसी ने कमेंट कर रखा था कि निशा जी, ये हर पुलिस वाला गोली मार के ऐसे क्यों पसीना क्यों पोंछता है। तो कई बार कैरेक्टर ऐसे हो जाए, क्लीशे छप जाए दिमाग में, उससे ज्यादा आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसने यही 2-4 चीजें, नू गोली मारी होगी, नू बाजा होगा, नू करा होगा, गाली दे दी होगी। और कई बार कैरेक्टर ऐसे हो जाए उसमें ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे या तो लाइफ में कभी आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा होया होगा, आप उससे रिलेट कर लोगे, या कोई सिचुएशन जैसे में ताब निकले होगे, उसने इस तरीके से प्ले कर लोगे। तो जब ये कुछ क्लीशे कैरेक्टर्स आवे हैं जिनमें हम ज्यादा ऑब्जर्व करने नहीं होता, ज्यादा कुछ सोचने नहीं होता, जैसे हमने बना ला कोई बड़ा ऑफिसर होगा तो ही बैठेगा, ही गाड़ी में आवेगा। उन ऐसे क्लीशे कैरेक्टर्स को नेचुरल करने खातिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि हमको आईएएस अफसर का कोई दे दिया, हमने उसने हम कितना को ऑब्जर्व कराएंगे। ऑब्जर्व कराएंगे तो इतना वो गाड़ी में उतरा है, उसका एक अपना अंदाज है अलग सा। बाकी वो अंदरूनी तौर पे किस तरह करे, क्या करे, तो वो तो ना बेरा पट है। तो ये बात तो ये है कि भाई फिर तो आप वो है कि अपने मन की सुनो। आप क्या कर सको, अलग अलग तरह का उसमें एक वो, जिस तरह मेरा तो अपना फार्मूला ही होगा, मैं उन्हें 2-3 डाल करके देखूंगा भाई ये सही है कि ये सही है। तो अंदर से एक थोड़ी ही एक सेटिस्फिकेशन, जो संतुष्टि का जो भाव सा आवे, तो हाँ, तो ये ठीक है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, हम पे शब्दावली होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में अगर हमने काम करना है तो। बिल्कुल। तो सर, जानते पहले आप कुछ भी अगर मारते सुनाना चाहो, चाहे चुटकुला हो, कविता हो, कुछ भी हो जिसमें मजा आ जाए, बस फिर आप एंड की तरफ। कविता एक इसमें हरियाणवी में है ना, अपने एक गजल टाइप का कह दे उसने थोड़ा एक, आजकल जिस तरह पाकिस्तान में जो हरियाणवी बोल रहे हैं अपने हरियाणवी, उनने वैसे उड़े शायद बेरानी के का है वो अलग रांगड़ी रूंगड़ी कुछ डाल के अपनी हरियाणवी जो है, जो पाकिस्तान में है, वो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, वहां भी काफी संख्या में है। तो उन रांगड़ी बोल रहे हैं शायद वे, तो वहां भी हरियाणवी जो ये गजल या कविता, वो उनके तो मुशायरे भी वो यार, बल्कि तो ये वह बात है कि कल्पना तो करेगा आदमी। तो उसमें है कि एक दरखत के सा होया सुबायो मेरा रहे, जब भी लागी चोट मने फल गेरा रहे। एक दरखत के सा होया सुबायो मेरा रहे, जब भी लागी चोट मने फल गेरा रहे। मतलब तेरी यादा ने खंडा खंडा फिर आप इकट्ठी कर लियो सू। तेरी यादा ने खंडा खंडा फिर आप इकट्ठी कर लियो सू, और किसी गरीब के पैसा का जो फिर लकोगा धर लियो सू। तेरी यादा की मैं पूंजी ले रहा, तेरी यादा की मैं पूंजी ले रहा, तेरा इतना शान बतेरा रहे। एक दरखत के सा होया सुबायो मेरा रहे, जब भी लागी चोट मने फल गेरा रहे। तो ये हरियाणवी गजल टाइप में कह सकते। ये भी आप किसने सुनो सबसे ज्यादा? बोले तो मतलब किसी भी चीज में, कोई आपने हरियाणा का कोई आर्टिस्ट बढ़िया लगता हो, किसी के गाने, किसी की फिल्में, किसी की एक्टिंग, कुछ भी जो आपने एक्टिंग में और गाना में, मतलब वो मैं शायद या पहले भी आप नॉर्मल बात कर रहे थे, या पता नहीं इससे दौरान कि मैं, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है मैं सुनता देखता नहीं हूँ। हाँ, कोशिश पढ़ने की फिलहाल तो मैं कुछ किताब मेरी यार में मैं थोड़ा बहुत 2-4 पन्ने रोज पढ़ दूं, क्या मैंने
तो ये लास्ट टाइम जो फिलहाल में जो चल रहा है मेरा, तो ये आचार्य चतुर्सेन जी की है सोना और खून। तो उसके 4 भाग थे, तो उसका चौथा चल रहा है अभी। और बाकी 5-6 सी वयम रक्षाम उनकी है, एक रावण, एक को रामायण को जो रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उसमें। वैशाली की नगर वधू थी, सोमनाथ थी, ये अभी पिछले दिनों पढ़ी। तो ये चलता रहता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि ऐसे कलाकारों ने जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते पर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, कुछ अच्छा परोसने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में, उन्हें आप देखो, उन्हें प्रेज करो, ताकि वो जो चीजें दबा के बैठे हैं, जिन चीजों की वजह से वो सोशल मीडिया पे कहीं भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन्हें उतना अप्रिसिएशन मिले कि वो उस तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पॉडकास्ट देखना, अपने रिव्यूज देना, कमेंट देना, इन्हें जाकर फॉलो करना, इनका काम देखना, तो आपने सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशा। और भाई आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद है भाई, जो इस तरह की शख्सियत आप लोगों के लिए, जो डब्बे चिट्ठे भी पड़े हैं जिनका नाम भी है, उन सारी डाल के ना काट के थारा से हम लेके आए हैं। तो इनने भाई चैनल ने वो के कह रहे हैं लाइक और वो सब्सक्राइबर, वो घंटाली वाला कौन सा है वो टन टन टन, वो बेल आइकन वो भी दाब दियो। तो सारे भाइयों ने बहुत बहुत राम राम भाई। और द निशा शर्मा देसी बोलबाला शो देखो। थैंक यू सर, थैंक यू। राम राम।